और कब सो जाऊं और क्या सो जाऊं। इन शीतल मंद सुगंध हवाओं के झोंकों से मेरा मन कुछ मचल सा रहा है। अंतराल के कमल से ये मन कमल कुछ कह सा रहा है। पूछने की करता हूं जिज्ञासा, तो ये मेरी दसों जिज्ञाएं अटक जाती हैं। मेरी दसों जिज्ञाएं अटकती हैं, पर हमें जिससे मिलना है उसके मिलने के लिए मेरी ये रूहें सी भटकती हैं। मंदोदरी, ये स्वामी, तुम्हें अपनी सौंदर्यता पर विशेष घमंड था कि मैं बहुत सुंदर नारी हूँ। वो तो है ही, वो तो हो ही, अधिक सुंदर हो। पर आज तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें एक ऐसी अनुपम स्त्री और ऐसी सुंदर स्त्री के दर्शन कराऊं जो कि उसके मुकाबले में कोई त्रिभुवन में नहीं है। चलोगी क्या? चलोगी तो फिर चलो। ठीक है, चलो। संग नार हनुमान जी छिपे हैं अशोक के पत्तों में। माँ जानकी नीचे बैठी हैं, राम नाम का जप कर रही हैं और प्रभु की चरण रेखाओं का ध्यान कर रही हैं। उसी समय मध्य रात्रि के अवसर पर रावण पहुंचता है, उसके साथ बहुत सी रानियां भी हैं। सीते सर्वेश्वरी जयते महाकाल स्वरूपाय बिंदुवासिनी आदि शक्ति रूपलो महालक्ष्मी नमो नमः। हे मां मैथिली, यह दशानन तुम्हें प्रणाम करता है। हे मातेश्वरी, सर्वपूज्येश्वरी, त्रिभुवनेश्वरी, यह दशानन तुम्हें प्रणाम करता है। महामाते, महालक्ष्मी, भूदेवी सुता, तुम्हें यह दशानन प्रणाम करता है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कोई अपने 10 सरों तक हिलाए और तुम एक टका भर जिब्यान हिला सकी। तुम्हें इतना बड़ा घमंड है सीते, इतना अभिमान है तुम्हें। आज तक त्रैलोक में 14 भुवनों में इस दशानन के 10 मस्तक किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुए। लंकेश, तूने अपने 10 सिर हमारे सामने क्यों झुकाए? क्यों इस हटीली के पास बार बार चले आए? अरे जहां मिसालें जलती हैं तो फिर पतंगे आ ही जाते हैं। मिसालें जलती हैं और पतंगे अगर आ ही जाते हैं तो ये भी ज्ञात होगा लंकेश कि वो पतंगे जलकर भस्म हो जाते हैं। सीते, तुम मुझे जलाकर कब तक आराम पाओगी? जब तक हमारे स्वामी श्री राम नहीं आएंगे। तुम्हारे श्री राम और मेरी लंका में अरे वह तो मर गया होगा। तुम्हारी मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा। मेरी मौत का वो क्या मारेगा मुझे सीते? वह तो मर गया होगा और जिस पर तुझे ये गुमान है कि मारेगा मुझे आकर, ये तेरा झूठा अरमान है। ये नहीं जाना सिया, तू बिल्कुल ही नादान है। क्या
समझती है मुझे दशानन? अरे नहीं नहीं, मैं ही तो त्रैलोक का भगवान है। लंकेश, ये ना समझना कि सीता अकेली है या मजबूर है। लंकेश, हरण तुमने जनक आत्मजान की है। अरे होकर सुजान तुमने गलती अजान की है। अरे उनके आगे क्या शक्ति तेरे बीसों भुजान की है। मत समझ लेना अकेली है सीता, प्यासी अजान की है। देखो सीते, हर राजा के पास 4 नीतियां हुआ करती हैं, ऐसा है शास्त्रों में लेख, और मैं तुम्हें उन्हीं नीतियों के अनुसार समझाने आया हूं। साम दाम और दंड विभेदा, तो नीति कहे नरपुर, इसको वेद कहते हैं। राजनीति की प्रथम दृष्टिया अनुसार मैं काम लेता हूं प्यार से, और द्वितीय के सूत्र के अनुसार दाम और लोभ के बहार से, तृतीय राजनीतिक सूत्र से भेद लेकर उसका बल के अधिकार से, और इतने पर भी कोई न माने तो फिर काम लेता हूं तलवार से। लंकेश, तुम ये सोचते हो कि तुम राजनीति के 4 अंगों को जानते हो, लेकिन फिर भी हमारे स्वामी के मुकाबले में नहीं आते। क्यों? नीत, प्रीत, परमार्थ, स्वार्थ, को न जानत राम धारत। मेरे स्वामी के अलावा इन तीनों में कोई निपुण नहीं है, चारों में। उसमें एक कारण है सीते, अब मैं बता ही देता हूं तुम्हें। मझधार में नौका मेरी पड़ी, मझधार में नौका मेरी पड़ी, सो पार लगा दे हे सीते। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे हे सीते। जिस राह में सच्ची राहत हो, वह राह दिखा दे हे सीते। बस बस यही आरज़ू है मेरी, दीदार करा दे हे सीते। बस लंकेश, खामोश हो जाओ। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो मिथिला में से धनवा तोड़ा होता। उसी स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता। मैं तो ये कहूंगी, तू योद्धा नहीं, चोटता है चोर जो हर लाया इस अबला को। क्या अब भी तू जीत पाएगा मेरी अटल सत्यता को? सीते, तुम मुझे चोर बता रही हो, पर तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए, मैं और कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। देखो, मुझे जुस्तजू और बलिदान मैं तुम पर करूं, देकर राज लंका का सल्तनत तुमको भरूं। रानी बनाऊं महल में, दासी मंदोदरी करूं, पंचदास्यम सहित रानी सर्वभारण विभूषिता। सीते सहचर पश्यंती भार्या भवत मेरी। मैं तुम्हें महारानी नहीं, लंका की पटरानी बना दूंगा, और मंदोदरी आज जैसी रानियां तुम्हारी सेवकाएं होंगी। सीते, हमें तो ऐसा लग रहा है कि नीचे को क्या देखती, और चुपक नैन चित चोर, एक बार मृगलोचनी सु देखो मेरी ओर। हमें लग रहा है कि तुम शर्मा रही हो। सीते, सीते, तुम में पर्दा है, आंखें नीचे को रखती हो, किनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा है जो उसे बीच में लाती हो, या फिर तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? हाँ लंकेश, जब कोई नारी पति से बिछुड़ जाए, ये प्रकृति का स्वाभाविक संदेश है, तो वो अपने मायके के पास मतलब साथ लेती है, अपने भाई का सहारा लेती है। तो इसीलिए सीता ने तनिके का सहारा लिया, क्योंकि तनिका जानकी का भाई है। जो तुमने बात कही है, ये बात मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि तिनका क्या लक्ष्य हमारा है, मैं इसे बीच में क्यों लाती हूँ? जिन चरणों की मैं दासी हूँ,
ये तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। ये आंखें अगर कमलनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर है, तो जुगनू से भी घटकर है, वो सूरज से भी बढ़कर है। तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम उनके गुलाम बांध कर अपने सौंदर्यता को फीका कर रही हो, अपने लावण्य को, अपने स्वरूप को, अपनी सौंदर्यता को तुम लज्जित कर रही हो सीते। क्या करोगी उनके साथ? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, और मैं ही तो ऐसा राजा हूं, मैं ही तो ऐसा राजा हूं जिसकी सोने की लंका है, और मैं ही तो ऐसा योद्धा हूं जिसका पृथ्वी पर डंका है। लंकेश सुनो सीते, या तुम ये अपना लोगी तो क्या होगा पता है? रावण क्या चाहता है तुमसे? बस तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। हे लंकेश, कहते हो कि पृथ्वी पर बसता रावण का डंका है। अगर इतने ही वीर थे तुम तो हरकत लाते बरजोरी से, क्यों रूप रखा साधु का, हरकत लाए हो चोरी से। लंकेश एक बात और बता दूं, तुम वीर तो हो ही नहीं। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नग्न तलवार दिखाता है। वह तलवार टूट नहीं जाती क्यों जो इन हाथों में आई है? वो हाथ टूट नहीं जाते क्यों जिनने ये खड़ग उठाई है? तू लंकेश नहीं, कायर है जो लंका में मुझे छिपाया है। जा लग जा, डूब जा जलनिधि में, क्यों खड़ग दिखाने आया है? न के नक्षत्र नांदे हैं, न बहरे पवन के झोंके हैं, तृण तृण अशोक ऊपर के बदला लेने को उठे हैं। सीते, तुमने कहा कि मुझे अकेले में एकांत में चोरी करके ले आया तू। रावण, कौन कहे कि मैं चोरी करके ले आया था? मैं जिस समय तुझे लेने गया था तब तेरे देवर लखन ने कठोर प्रबंध किए थे। इस बात का शास्त्र गवाह देता है कि बन दिस देव सौंप सब काहू। उनमें से लेकर आया। खैर, तुमने कहा कि तू कायर है, कायर और पामर है। खैर, कायर और पामर कहा जो मुझे, इससे मिलने की तुमको है मुक्ति नहीं। मैं तो कायर हूं, कायर, और कायर के फंदे से अब निकाले तुझे कोई शक्ति नहीं। सीते सुन लो, मेरी मानो तो बहुत अच्छी रहोगी, रटती रहो राम, पर मिलने की कोई शक्ति नहीं, युक्ति नहीं। पर एक बात है, क्या अपना लोगी जो तुम्हें, तुम मुझे, तो बस इसके सिवा और उपाय कोई रंच रखती नहीं। तुम ऐसी जगह कैद हो सीते जहां तुम्हें पवन भी नहीं छू सकता, यहां से पवन भी नहीं ले जा सकता। हाँ, तुमको मुक्त कराने वाला एक शक्ति तो है, मुझे ध्यान आ गया। तुमको यहां से ले जाने वाली और छोड़ देने वाली, मुक्त करने वाली एक शक्ति है। मैं समझ गया, आप समझ में आई। वो कौन है बता दूं? दशानन लंकेश। देव सौंप सब काहू। हाँ, मेरे देवर ने बन के देवी देवताओं को हमें सौंप दिया था, लेकिन देवता तुमसे डरते होंगे। रावण आवाज सुनो सकोहा, देवन तको मेर गिरखोहा। देवता छिप जाते होंगे, लेकिन एक हमारी देवर की छोटी सी शक्ति, एक रेखा तुम नहीं लांग पाए। वो तो मुझे एक साधु पर दया आ गई तो
तुम्हारी क्या ताकत थी जो मुझे हर कर लाते? सीते, यदि मैं तुम्हारे देवर लखन की उस रेखा को लाग जाता, उल्लंघन कर देता, तो क्या हो जाता सीते? तुम्हारा प्राणांत हो जाता। मैं भस्म हो जाता। हाँ, तो उसी रेखा को लांग कर भी और भिक्षा देने तुम आई थी, पर तुम्हारा देहांत क्यों नहीं हुआ? भस्म क्यों नहीं हुई? तुम्हारा उस रेखा से क्या रिश्ता है? वो निशाचरों के लिए थी, हमारे लिए नहीं। हमारी तो रक्षा करने के लिए थी रेखा। ऐस सीते, यथा यथा शांत बिताए बश्याम, श्री राम कथा कथा, यथा पतम प्रिय भक्तम, श्री राम कथा कथा। मैं जिस प्रकार से नम्रता से पेश हो रहा हूँ और तू बचाल होती चली जा रही है सीते। मैं जब आया अब तक कर जोर नम्रता से और मैंने तुमको समझाया है, पर मैं जब आया तुमने अपमानित कर ठुकराया है। सुन लो, जो तू मेरी हो जाएगी तो जगमग सब जग में होगी, जो तू मुझको अपनावेगी तो सब जग में जगमग होगी, अन्यथा खड़ग की धारा में तू जल समान बह जाएगी। देखो सीते, मैं ये देख रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं और फिर भी चेष्टा कर रहा हूं समझाने की, पर तुम्हें ये रटना लगी हुई है क्या? हाँ मेरा राम, हाँ मेरा राम, क्यों अपने इस लावण्य को लज्जित कर रही हो? तुम्हें तुम्हारा राम नहीं मिल सकता। बस ये सीते, मुझे तेरा ये देखना, बस ये सीते, मुझे तेरा ये देखना, कब तलक राम के गीत गावेगी तू, जबकि मिलने का मौका मिलेगा नहीं तो खुद ब खुद ही उसे भूल जावेगी तू। मेरी मानव सलाह तो होगा भला, और जो करेगी उजर तो दुख पावेगी तू। सीते, तेरी कसम, तेरे सर की कसम, यहां से हरगिज नहीं जाने पावेगी तू। और मैं ये भी कहता हूं, अब मैं अंतिम शब्द कहना चाह रहा हूं सीते, कि मास दिवस में हूं। देखो सीते, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करोगी तो तुम जानती हो कि तुम्हारा ये धन किरणत की तरह चला जाएगा। मंदोदरी ने तलवार पकड़ ली। स्वामी, तुम्हारे जैसे। ठीक है, मैंने अपनी भार्या मंदोदरी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए और तुम्हें जीवन दान देता हूँ, वो भी कब तलक के लिए। राक्षसियों, यहाँ पहरेदार जितनी भी राक्षसियां हैं विक्रानंद भयानक, इसको इतना त्रास दो, नोट डालो, खा लो, ये बात 1 महीने के भीतर भीतर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाए। और नहीं होती ये तो सीते, यदि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारहु काल कृपाना। ऐसा महसूस हो रहा है, खन्ना मुझे याद कर रहा है।